नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगत सिंह। इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमारी मेमोरी फ़ोन की फुल होने का कारण हम ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए। एक पिछला अधूरा भी क्वेश्चन रह गया, वो भी हम इस क्वेश्चन के बाद हम उसे भी कवर अप करने वाले हैं। पहले इसे देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नए व्यूअर हो तो भी देख लीजिए, जिसमें हमें कहा जाता है कि मैट्रिक्स चैप्टर में टॉपिक है ए। जो मैट्रिक्स दी गई है, कोई मैट्रिक्स दी होगी, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होगी ए स्क्यू एंड मैट्रिक्स का सम है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है हमें याद रखना है, ए इक्वल होगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ये सारा सिस्टम पी प्लस क्यू। पी, ये पी होगा जो सम है सिमेट्रिक का, और ये स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन जो रह गया था वो हम देखेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले एग्ज़ाम में कैसे इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, लिखना है, कैसे कवर अप करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो लगभग 7.5 में मार्क्स में ये क्वेश्चन हो सकता है ये 15 मार्क्स में हो। तो दोनों में से कितने मार्क्स का भी आए तो हमें हाफ मार्क्स भी नहीं छोड़ना है, एग्जामिनर को मौका ही नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लिखेंगे, हमें गिवन मैट्रिक्स, सुंदर हम लिखेंगे क्या, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल है, जो दिया गया है लिख देते हैं 4 3 7 6 5 -8 1 2 6, ठीक है। अब हमें वी नो दैट, ऊपर जो फार्मूला हमने लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए बराबर होगा, हमें ये लिखा हुआ हमने क्या, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, बराबर है पी प्लस क्यू के। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद, ये अगर आप हाईलाइट करना चाहो, जैसे मैंने ये कलर से किया है, वहाँ पे कलर तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप ब्लैक पेन से या फिर कर सकते हो, ठीक है, या फिर अंडरलाइन लाइन लिखकर आप हाईलाइट कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए होगा, तो हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज बराबर होगा 4 3 7। अगर आप ट्रांसपोज आपको नहीं पता है तो पिछले हमने वीडियो बनाई है, उसमें ट्रांसपोज दिया गया है, तो हम ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि कैसे ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ए डैश आ गया, अब हमें सिंपल इसमें पुट कर देनी है अपनी वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो क्या करेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी कि ए प्लस ए डैश, ठीक है, इक्वल 1/2। अब मैं यहाँ पे बड़ी सारी ब्रैकेट ले रहा हूँ, इसके अंडर ही सब कुछ कर दूंगा। अब ए कौन सा है, ये रहा 4 3 7 6 5 -8 1 2 6, ठीक है। अब प्लस ये हमें ए का ट्रांसपोज 4 6 1 3 5 2 7 -8 और 6, ये रहा। अब इनको हम ऐड करेंगे, फिर 1/2 करेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कर लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे दिख रहा है क्या, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल है, अब ऐड ही कर देते हैं, 4 और 4 8, 1/2 करेंगे हम 8, ये स्केच नहीं चल रहा, बदल लेते हैं, 8 और 4 ये हमारे पास 9 आ गया, 8 आ गया, ये 6 और 9 आ गया, 5 और 5 10, ये 2 और प्लस 8 यानी माइनस के 6, 1 और ये 8 और 7 प्लस 2 9 और ये 6 और 6 12, ठीक है। अब 1/2 कर देंगे, आगे कर दें तो 1/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9/2 5
2 से डिवाइड करेंगे -3 और ये 4 9 डिवाइड बाई 2 ये 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये सब है। अब हमें क्या है, हम यहाँ पे नीचे थोड़ा शॉर्ट में हमें लिखना होगा। क्या लिखना होगा? P बराबर है 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है, अब हम ये दोबारा लिखेंगे 4 9 डिवाइड बाई 2 5 -3 4 9 डिवाइड बाई 2 6। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हमें नीचे और लिखेंगे यहाँ पे क्या, क्लियरली P इज ए, यहाँ मिलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये लिखना होगा लाइन में। अब मेरे पास स्पेस कम है। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो दूसरा इसका पार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे करते हैं। तो हमें पता है ए में एक बार दोबारा यहाँ से लिख देता हूँ। ए हमारे पास क्या था? ए था 4 3 7 6 5 -8 1 2 6, ये हमारे पास ए था। और ए डैश हमारे पास था, ए का ट्रांसपोज था, कहाँ गया, 4 6 1 3 5 2 7 -8 6। ठीक है, अब हमें दूसरा पार्ट हमें निकालना था। दूसरा था ए माइनस ए का ट्रांसपोज 4 -4। ठीक है, 3 -6 7 -1। ये आपको इस तरह से एग्ज़ाम में लिख के दिखाना है। 5 -5 8 -2 और 1 -7 2 माइनस फिर आ गया 8, ये प्लस का हो गया 6 -6। ठीक है, अब बराबर होगा हमें पता है 0 ये -3 6 और ये 3 और 0 और -10, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा -6। अब दूसरा में 1/2 करना था। अब 1/2 करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, बराबर होगा 1/2, इसका हम 1/2 0 -3 6 3 0 -10 -6 10 0 बराबर होगा 0 -3/2 3 3/2 0, ये 5 हो जाएगा और ये -3 -5 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फिर दोबारा लिखना है क्या, वही क्लियरली Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से। अब A बराबर, हमें इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि हमने अभी फॉर्मूले में क्या देखा, फॉर्मूले में शुरू में देखते हैं क्या देखा, ये देखा हमने क्या, A बराबर है 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर है P प्लस Q। ये P है, ये Q है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे, कहाँ पे देखा, ये हमारे पास P था, ये P आ गया। ठीक है, A किसके बराबर होगा, ये P के, और दूसरा यहाँ पे हमने Q देखा, Q कहाँ देखा, ये यहाँ पे ये सारा ये Q आ गया हमारे पास। अब A बराबर होगा यानी कि P प्लस Q के। ठीक है, और A हमें पता है, P हमें अभी देखा, हमारे पास था P 4 9/2 4 9/2 5 -3 4 -3 6 प्लस दूसरा 0 ये वाला Q -3/2 3 3/2 0 -5 और ये -3 5 0। ये इस तरह से A बराबर P प्लस Q करके छोड़ना है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आए इस तरह से इजी से किए जा सकते हैं। अब हम प्रीवियस सेशन का जो हमारे पास क्वेश्चन रह गया था उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जो ये हमारे पास था, हमने क्या कर लिया था कि ये ए था, ए का ट्रांसपोज कर लिया था। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद स्क्यू सिमेट्रिक निकालनी थी हमें, और स्क्यू सिमेट्रिक निकाली थी, और 1/2 सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों। अब यहाँ पे ए प्लस ए का
पोज और ये 0 के बराबर आया था। अब सिमेट्रिक्स 0 के बराबर a माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक, अब यहाँ पे हम निकाल रहे थे तो हम यहाँ पे एंड हो गया था हमारा सेशन। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या था। 1/2 ये 0 ये हमारे पास आ गया था 0, ठीक है। और ये फिर बराबर होगा, हमें पता है 0, 1/2 इसका करना था तो यहाँ पे 1/2 बाहर। अब 1/2 करेंगे तो 1/2 करेंगे तो a आ जाएगा, ये हमारे पास b आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा, ये तो 0 होगा, डिवाइड 2 करेंगे c आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा और ये माइनस c आ जाएगा और ये 0 का 0। तो हमारा यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो, और कमेंट कर कीजिए अगर आपको कुछ समझना हो और जानकारी लेनी हो किसी और चैप्टर पे। इसके बाद इस मैट्रिक्स चैप्टर पे एक लेक्चर हो आएगा, एक लेक्चर जो कि रिवीजन कैसे करनी है और कौन कौन से 25 से लगभग 30 या फिर 35 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, वो जो हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे वो हम लाएंगे। और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स, एक दूसरा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन आते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, वो निकालेंगे जिसके फैक्टर और को फैक्टर कारण निकाले जाते हैं, ठीक है, तो उनको देखेंगे। और बस आज तक की वीडियो में तो यही था, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।